हिमाचल की मॉडर्न ट्राइब में से एक स्वांगला ट्राइब। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बारे में जानेंगे। तो स्वांगला जो है वो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पत्तन वैली में रहती हैं, जो कि चंद्रभागा के साथ है। स्वांगला एक शेड्यूल ट्राइब है। इसके ओरिजिन के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। उनमें से एक जो है उसके अनुसार जब तैमूर ने हमारे देश में आक्रमण किया था तो उसने यहाँ से जो बुद्धिस्ट थे उनको भगा दिया था और वहाँ पर फिर कुछ अन्य लोग आकर रहने लगे जिनको स्वांगला के नाम से जाना गया। वो इसलिए क्योंकि इस एरिया का सबसे पहले नाम स्वानल था, तो उन्हें स्वांगला के नाम से संबोधित किया गया। स्वांगला ट्राइब जो है वो हिमाचल में एक मॉडर्न ट्राइब्स के नाम से जानी जाती है। तो स्वांगला की एक अनदर जो है वो ये माना जाता है कि ये चंबा से इमिग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं। और तीसरी अवधारणा ये है कि ये लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की सांगला वैली से माइग्रेट होकर आए हैं, तब फिर इन्हें स्वांगला का नाम दिया गया। तो ये अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। तो आज तो लाहौल स्पीति में ये चारों तरफ फैले हुए हैं। स्वांगला जो है ये लाहौल स्पीति के कंप्लीट एरिया को कवर करते हैं। बाकी इनका जो मैक्सिमम ओरिजिन के बारे में किसी को भी कंफर्म नहीं है। भाषाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी जो पहली भाषा है वो है मच्छाद। मच्छाद जो है वो तिब्बतन और हिंदी भाषा का मिक्सचर है, जिसको ब्राह्मण, राजपूत और स्वांगला के द्वारा बोला जाता है। दूसरी भाषा है चिनाली, जिसको सीपी और लोहर लोग जो हैं वो बोलते हैं। भोटी भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। ये भाषा उन लोगों द्वारा बोली जाती है, उन बौद्ध निवासियों द्वारा जो उस घाटी में रहते थे। बाकी इनके फूड हैबिट्स के बारे में बात की जाए तो इनकी फूड हैबिट्स भी कुछ अलग से हैं, जो आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ। तो इनके जो फूड हैबिट्स है, नॉर्मली ये सिंपल जो ग्रेन्स होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्की, इन सभी का यूज़ करते हैं। और दालें, जैसे हम जो भी नॉर्मल दाल खाते हैं, चाहे चने की दाल है, अरहर की है, एवरीथिंग। तो इनका मैक्सिमम जो है कॉमनली जो ये ब्रेड जो लेते हैं उसका नाम है चिलरा। हिमाचल के अन्य भागों में इसे चिल्ला या चिल्लू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की सबसे पॉपुलर जो है टी है वो सॉल्टेड बटर टी है। ये लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। और यहाँ पर फ्रूट जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आर्कटिक क्लाइमेट है। यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। इन लोगों के द्वारा जो पुरुष होते हैं वो छांग, एक लोकल ड्रिंक है, उसे कंज्यूम करते हैं। इन महिलाओं द्वारा भी अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, लेकिन वो ओकेजनली होता है। और ये जो पुरुष होते हैं, स्वांगला पुरुष जो होते हैं, जैसे नॉर्मली लोग जो हैं सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं स्मोकिंग के लिए, ये लोग आज भी हुक्का और झांझरी का इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग के लिए। तो ये उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आगे अभी इनके बारे में मैरिज सिस्टम के बारे में जानेंगे। इनकी मैरिज सिस्टम्स भी बहुत ही दिलचस्प हैं। इनके मैरिज सिस्टम जो हैं 3 टाइप्स की होती हैं। मैरिज सिस्टम में इनका जो सबसे पहले मैरिज सिस्टम है वो जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका मैरिज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो स्वांगला जो है, एक तो अपनी ही जाति में विवाह करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई पर्सन जो है अपनी स्वांगला ट्राइब से बाहर शादी करता है, आउट ऑफ सोसाइटी से शादी करता है, तो उनके बच्चों को गारू या मुंड्रो के नाम से जाना जाता है और उन्हें स्वांगला का स्टेटस नहीं दिया जाता और उनके माता पिता का भी स्वांगला स्टेटस ख़त्म हो जाता है। पास्ट में नॉर्मली जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़के की उम्र ज़्यादा होती है और लड़की की कम, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर पास्ट में लड़की की उम्र ज़्यादा और लड़के की कम थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो है ये जो है चेंज, ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। इनकी मैरिज सिस्टम अभी मैंने बताया 2-3 तरह की होती हैं, तो वो अब हम आगे जानेंगे। तो इस तरह जो है, एक तो सबसे पहले होती है हमारी रूसाते ब्याह। तो रूसाते ब्याह में लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं,
जस्ट लाइक आप इसको लव मैरिज का नाम भी दे सकते हैं। तो लव मैरिज को यहाँ पर रूसते ब्याह के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कुआं ब्याह। इसमें क्या होता है कि लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है, चाहे वो मैरिड है या वो अनमैरिड है, उसका हस्बैंड और उसके पेरेंट्स की ये इच्छा नहीं होती है, तो वो लड़का जो है अपने कुछ दोस्तों की मदद से उस लड़की को फोर्सिबली अपने घर ले आता है। तो इस तरह जब वो मैरिज करता है तो उसे कुआं ब्याह कहते हैं। दूसरा हमारा नेक्स्ट आता है माजमी ब्याह। माजमी ब्याह एक यूनिक फॉर्मल मैरिज है जिसमें लड़का जो है जब शादी के खर्चों को खुद उठाने में सक्षम हो जाता है तभी ये शादी संभव होती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी बहन को उस लड़की के घर भेजता है। बहन जो है उस लड़की को अपने साथ ले आती है और इस तरह वो सभी इकट्ठे मिलकर रहते हैं। लेकिन उनकी शादी जो है वो तभी होती है, एक्चुअल मैरिज उनकी तभी होती है जब लड़का खुद अपनी शादी के खर्चों को उठाने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरह से ये तो थे उनके 3 टाइप्स के मैरिज थे। बाकी इनमें एक कस्टम कुछ अलग हट से है, कुछ आपको अजीब भी लगेगी। यहाँ पर जो है एक वाइफ जो है वो 3 ब्रदर्स के साथ रह सकती है, मतलब वो 3 भाइयों को भी अपना पति के रूप में उसे मान सकती है। तो ये सिर्फ यहीं की है, स्वांगला की ही ऐसी है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ धीरे धीरे ये भी कस्टम्स ख़त्म होने वाली है। बाकी छेटी दी जाती, छेटी होती है कि दुल्हन को शादी के वक्त दूल्हे द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं वो छेटी, लेकिन अब जो है ना ही इसकी डिमांड की जाती है ना ही ये कस्टम रह गई है। इनके डिवोर्स के बारे में बात की जाए तो इनके डिवोर्स को तसूद द्वाकची, जी हाँ, तसूद द्वाकची के नाम से जाना जाता है, जो कि भोटी शब्द थाक चोट पाके से आया है। इसमें दुल्हन जो होती है, जो उसका पति होता है, जब डिवोर्स इवेंट होता है तो उस पति को इजाद बोला जाता है, इजाद। अगर ये डिवोर्स का कारण जो है धोखा होता है, जैसे लड़की जो है लड़के को धोखा देती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी पैसा होता है वो इमीडिएटली इजाद मनी कहलाती है, वो उसको अपने हस्बैंड को वापस करने पड़ती है। तो इस तरह के कुछ अजीब तरह के कस्टम्स एंड रिलेशन कस्टम्स होते हैं अलग अलग जातियों के। तो इनके तो इस तरह से हैं। आगे इनका अगर रिलीजन के बारे में बात की जाए तो स्वांगला जो है वो हिंदुज़म को तो फॉलो करते ही हैं, साथ में कुछ एक जो है वो बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। इनका सबसे मेजर फेयर होता है स्वांगला का त्रिलोकनाथ फेयर, जो कि अगस्त और सितंबर मंथ में मनाया जाता है। बाकी ये हिंदू फेस्टिवल्स को भी मनाते हैं बड़ी खुशियों के साथ, जैसे दिवाली, नवरात्रि, रामनवमी, होली, दशहरा, हर एक तरह के त्यौहार ये हमारी तरह ही मनाते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई मॉडर्न ट्राइब लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।